यहाँ तक हम लोगों ने जो है था वो एनिमल्स लाइक प्रोटिस्ट, प्लांट्स लाइक प्रोटिस्ट को जो था वो डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे इनके थर्ड मेजर कैटेगरी की, दैट इज द फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट में उनके दो ग्रुप्स फॉल करे होते हैं। पहले ग्रुप का नाम है माइक्सोमाइकोटा और दूसरे ग्रुप का नाम है ओमाइकोटा। अगर इनको देखा जाए तो इनकी जो रिजेम्बलेंस है वो फंजाई से बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, ये फंजाई की तरह जो है एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉप्स है, यानी कि फूड को जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम माइक्सोमाइकोटा की बात करें तो इसको हम स्लाइम मोल्ड भी कहते हैं। स्लाइम मोल्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर एक शाइनी शीट लाइक अपीयरेंस होती है, एक शीट क्रिएट हुई हुई होती है जो इसे एक स्लाइमी अपीयरेंस दे रही होती है। और इसके अंदर इसके कुछ स्पीशीज हैं जिनमें से एक स्पीशी को हम डॉग वॉमिट भी कहते हैं, यानी अगर उसे देखें तो ऐसा लगता है जैसे एक वॉमिट टाइप का सब्सटेंस जो है वो ग्रास के ऊपर जो है वो बिखरा हुआ है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी इनके पास जो है वो मोर देन वन न्यूक्लियस होता है और इनका साइज समटाइम 30 सेंटीमीटर तक डायमीटर में ग्रो कर जाते हैं। इनकी जो मूवमेंट, फंजाई जो होते हैं वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, जबकि माइक्सोमाइकोटा जो है वो अपनी जगह से मूव करते हैं अमीबा की तरह साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन से। और ये आपको जो है, क्योंकि ये इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटरोट्रॉप्स है, तो उसकी वजह से ये हर डिकेइंग जो है वो लेटर पे, गन पे और जहाँ ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद होगा वहाँ पे ये आपको मिलेंगे और वहाँ पे ये ग्रो कर रहे होंगे। अगर हम इसके यंग प्लाज्मोडियम को देखें तो ये इसकी जो है ये अडल्ट या मेच्योर स्टेज है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। फिर ये प्लाज्मोडियम जब उसको अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये अपने आप को मेच्योर कर लेता है और कुछ ऐसी फ्रूटिंग बॉडीज बना देता है जिसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। इस स्पोरेंजिया के अंदर जो होता है वो मियोसिस होती है। मियोसिस का मतलब ये है कि जो 2n है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और ये हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ये इसमें बहुत सारे स्पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। फिर जब ये बहुत सारे मेच्योर हो जाएंगे और आपके पास इनफ स्पोर्स होंगे तो ये अपॉन फेवरेबल कंडीशन ये ब्रस्ट करेगा और ब्रस्ट करके जो है ये स्पोर्स रिलीज करेगा। ये स्पोर्स जिस जगह पे गिरेंगे ये वहां पे जर्मिनेट करेंगे। अब ये जर्मिनेट दो टाइप के सेल्स में करेंगे, एक होते हैं अमीबॉइड सेल्स जो मूव करते हैं अमीबा की तरह, और दूसरे होते हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स जिनके अंदर फ्लैजिला होते हैं। और आपने यहाँ रखना है कि हर स्पोर के पास ये एबिलिटी होती है। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि अमीबॉइड सेल्स भी जो हैं उनमें कुछ एबिलिटी होंगी, तो ये समटाइम्स ये फ्लैजिला गेन करके फ्लैजिलेटेड सेल्स भी बना सकते हैं, और फ्लैजिलेटेड सेल्स समटाइम्स अपना फ्लैजिला लॉस करके अमीबॉइड सेल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ये दोनों इंटर कन्वर्टेड होते हैं इनटू देयर शेप्स। एंड देन जब हमारे पास फ्लैजिलेटेड सेल्स और अमीबॉइड सेल्स आपस में फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से जाइगोट डेवलप होगा। ये जाइगोट माइटोसिस करेगा और माइटोसिस के बाद ये एक यंग प्लाज्मोडियम को दोबारा क्रिएट कर देगा एंड देन ये लाइफ साइकिल दोबारा रिपीट होगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओमाइकोटा की। ओमाइकोटा जो है ये सबसे ज़्यादा पैरासिटिक इन नेचर होते हैं और ये प्लांट्स के अंदर सर्टन डिजीज काज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्ट, वाटर मिल्ड्यू और इस तरह के सर्टन लेट ब्लाइट डिजीज इन पोटैटोज और इस तरह की कई किस्म की मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हैं ये कॉज करते हैं। इनकी जो शक्ल है वो फंजाई से बहुत ज़्यादा मिलती है बिकॉज दे हैव द माइसीलियम, और इनके जो हाइफे होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास माइसीलियम इस तरह से हैं तो इन माइसीलियम्स के अंदर जो है वो लाइनें नहीं डली हुई होंगी। इट मीन्स दैट दे आर नॉन सेप्टेट। अगर हम इसके लाइफ साइकिल को देखें तो सबसे पहले ये जो होता है ये इसका माइसीलियम होता है। माइसीलियम के अंदर इसके अंदर दोनों लाइफ साइकिल्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम सबसे पहले देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके ये माइसीलियम होंगे जो कि एसेप्टेट है। अब यहाँ पे आप देखो आपको कोई भी जो है वो इसके अंदर लाइनें नहीं नजर आ रही होंगी, दैट्स वाई वी कॉल इसे एसेप्टेट है। ये माइसीलियम एक आपके सेक्सुअल ऑर्गन क्रिएट कर देगा। अब इस सेक्सुअल ऑर्गन में ओगोनियम भी होगा जिसको हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं, एंड देन एंथ्रीडियल हाइफे भी होगा जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव यानी कि स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे आपका ओगोनियम और एंथ्रीडियल जो है ये दोनों एन है यानी कि हैप्लॉइड हैं,
ये दोनों जब एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास जो जाइगोट बनेंगे वो डिप्लॉयड होंगे, दैट आर द 2n। अब ये जो जाइगोट होंगे ये फर्टर माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू माइटोसिस करते रहेंगे और बहुत सारे जाइगोट्स जो हैं छोटे छोटे डेवलप कर देंगे। इसको हम यहाँ पे इसकी फ्रूटिंग बॉडी कहेंगे। अब जैसे ही ये फ्रूटिंग बॉडी फेवरेबल कंडीशन के ऊपर ब्रस्ट करेगी तो ये जाइगोट विच आर द 2n ये किसी भी एरिया या सॉइल पे गिरेंगे, वहां जाके ये जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करने के बाद इसके अंदर माइटोसिस होगी, और माइटोसिस के बाद ये दोबारा से स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे जिनको हम जूस्पोर्स कहेंगे। अब जूस्पोर्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और फ्लैजिला के थ्रू जो है ये मूव कर सकते हैं। अब ये जूस्पोर्स जो है ये आपके दोबारा से इस माइसीलियम को जो है वो क्रिएट करके इस लाइफ साइकिल को रिपीट करेगा। अब हम बात करते हैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होगा कि जब आपके जूस्पोरेंजियम जब स्पोर्स गिरेंगे तो हर स्पोर उस जगह पे नहीं गिरेगा जहां पर जो है वो कंडीशन फेवरेबल होंगी। समटाइम्स ये स्पोर्स उस जगह पे फॉल करेंगे जहां पे जो है ये कंडीशन फेवरेबल नहीं होंगी। जहां पे कंडीशन अनफेवरेबल होंगी वहां पे ये स्पोर्स जो हैं ये डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाएंगे, और इस डॉर्मेंट कंडीशन को हम सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट जो है ये उस टाइम तक पड़े रहेंगे जब तक कंडीशन फेवरेबल नहीं हो जाती। जब कंडीशन दोबारा से फेवरेबल हो जाएंगी तो ये दोबारा से जो है ये जर्म ट्यूब क्रिएट करेंगे, और ये जर्म ट्यूब जो है ये आपके माइसीलियम क्रिएट करेगी, और माइसीलियम जो है ये दोबारा से मैच्योर होके ग्रो करेगा, और इस तरह ये लाइफ साइकिल जो है ये रिपीट होता रहेगा।